नमस्कार, 9 की 9 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। बिहार में भूकंप के झटके महसूस किए गए, कई जिलों में ये झटके महसूस किए गए। कटिहार, किशनगंज, खगड़िया, मुंगेर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। सुबह 7:51 पर ये झटके महसूस किए गए। आपको बता दें कि असम के तेजपुर में भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। असम में भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.7 मापी गई। तो एक बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां पर बिहार के कई जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र असम बताया जा रहा है। असम में भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.7 मापी गई। असम में जब भूकंप आया तो बिल्डिंग तक हिल गई। घबराकर लोग घरों से बाहर निकल गए। ये तस्वीरें असम की राजधानी गुवाहाटी की है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से भूकंप के झटके की वजह से लोग अपने घरों से बाहर निकल गए, लोग डर गए और अपनी बिल्डिंग के बाहर निकल गए। हम आपको बता दें कि भूकंप की तीव्रता लगभग 6.7 मापी गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग डर से घर से बाहर निकल रहे हैं। भूकंप का केंद्र असम बताया जा रहा है, जिसकी वजह से बिहार के भी कुछ जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। सुबह 7:51 ये झटके महसूस किए गए। हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं असम के गुवाहाटी से, जहां पर असम के तेजपुर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। असम तेजपुर भूकंप का केंद्र रहा। डर से सभी लोग अपने घर से बाहर निकल गए, बिल्डिंग तक हिलने लगी। वहीं बिहार के जिन 4 जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए, उनमें खगड़िया भी है। यहां हल्के झटके महसूस किए गए। झटका महसूस होने के बाद लोग घर से बाहर निकले और सड़क पर आ गए। हालांकि अभी तक कोई जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। लोगों से बात की संवाददाता दिग्विजय सिंह ने। खगड़िया में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जिसके कारण लोग काफ़ी डर गए थे और जो घर में बैठे हुए थे वो घर से बाहर निकले हैं। ये अभी कुछ लोग हैं यहाँ पर जिनको ये एहसास हुआ कि भूकंप आया, उसके बाद वो घर से बाहर निकले हुए हैं। यहाँ पर उनसे ये बात करते हैं। अच्छा बताइए, कैसे महसूस हुआ आपको? क्या जी, मैं जब अपने घर में था तो उस समय कुछ हमको महसूस हुआ कि भूकंप का झटका लग रहा है। जब हमने पंखा को देखा तो पंखा भी हिल रहा था, तो हम सारे बच्चे मिल करके घर से बाहर हो गए। डर भी लग रहा था मतलब? हाँ, हल्का सा डर भी लगा हमको, फिर तो शांत हो गया। क्या नाम है आपका? चंदन कुमार। अच्छा, आप भी महसूस किए पूरा? जी हाँ, 7:51 में हल्का कंपन महसूस हुआ। अच्छा, फिर आप क्या कर रहे थे उस समय में? उस समय दुकान में सफाई कर रहे थे, हम बाहर आ गए। डर लगा कि उसके बाद आप बाहर? हाँ, बाहर आ गए। और कुछ लोग हैं, उनसे भी ये हम बात करते हैं। अच्छा, क्या महसूस हुआ और किस तरह से आपको? जी, हम सुबह में अभी आधा घंटा पहले लगभग किचन में घुस गए थे। तो किचन मेरा पुराना घर है वो, तो लगा कि हिल रहा है। हमने पैर से ऐसे महसूस किया कि छत कैसे हिल रहा है। तो फिर मैंने आगे देखा तो हमारे किचन वाले बोर्ड में चम्मच लटका हुआ था, वो हिल रहा था, जबकि हवा अभी बिल्कुल शांत है उस समय। तो फिर हम लोग बच्चा को लेकर के नीचे निकल गए। हम समझ गए कि भूकंप है। जी, अभी थोड़ी देर पहले। जाहिर है कि जो लोग हैं यहाँ पर वो घर से बाहर निकले हुए हैं, डरे हुए हैं। जैसे ही उनको भूकंप का झटका महसूस हुआ, उसके बाद सभी लोग बाहर निकल करके और एक दूसरे से हालचाल पूछ रहे हैं एक तरह से। तो ये कहीं ना कहीं का है कि भूकंप का जो झटका महसूस हुआ है, उसे अभी भी लोग डरे हुए हैं और सुरक्षित घर से बाहर निकले हुए हैं। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। कटिहार में भी अचानक लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए। यहां भी झटका बेहद कम समय के लिए था और जान माल को नुकसान नहीं पहुंचा। आया था, कैसा लगा? बहुत डर लगता था, लेकिन वैसा नहीं आया, हल्का फुल्का आया था। बहुत ज्यादा नहीं है? मैं बहुत ज्यादा नहीं था। हाँ, कब महसूस हुआ आपको? कैसा पता चला? महसूस तो हुआ, लेकिन एक बार और आया था। इससे पहले 2, 4, 10 दिन 15 दिन पहले आया था, उसी तरह का फिर आया था सुबह। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगेगी और इसके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या है और आप अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करा सकते हैं, बता रहे हैं संवाददाता आनंद अमृतराज। बिहार में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन पड़ेगा और इसके लिए बिहार सरकार ने पूरी तैयारी भी कर ली है।
वैक्सीन लोगों को मुफ्त पड़ेगा, लेकिन अगर आपको वैक्सीन 1 मई से लेना है, अगर आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा हो चुकी है तो आप ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको एक प्रोसेस से गुजरना होगा। हम आपको प्रोसेस दिखाते हैं। इस वक्त आप देखिए, आप आपके मोबाइल में अगर आरोग्य सेतु ऐप है तो आपको आरोग्य सेतु ऐप पे जाकर क्लिक करना है, और जब आप क्लिक करेंगे तो ऐसा बोर्ड खुलेगा और उसमें एक वैक्सीनेशन का ये सिंबल बना हुआ है, उस पर जाके आपको जाना है। और जब आप जाएंगे तो उसके बाद लॉगिन रजिस्टर खुलेगा, यानी कि इसमें आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना है। हम एक मोबाइल नंबर दर्ज करते हैं और फिर आपको बताते हैं। नंबर बताइए। 9 3 4 9 3 7 6 3 9। हमने एक मोबाइल नंबर इस पे डाला है और फिर इस पे आ रहा है नीचे वेरीफाई करो। तो हमने जब इसको क्लिक किया तो आपके पास ऐसा ये बोर्ड खुलेगा। ओटीपी आपके मोबाइल पर भेज दिया जाएगा। देखिए ओटीपी आ गया है और ओटीपी है 667611 667611। हमने ये ओटीपी किया, उसके बाद वेरीफाई करो, इसे हमने वेरीफाई भी कर लिया। उसके बाद आपके पास एक पूरा बोर्ड खुलेगा, टीकाकरण के लिए पंजीकरण करें। देखिए जो प्रोसेस हम आपको बता रहे हैं वो प्रोसेस हमने आपको बताया। इसमें फोटो, आईडी कार्ड, जिसे आप टीकाकरण केंद्र में लाएंगे, यानी कि एक फोटो आईडी कार्ड आपको लेके जाना होगा, जिसे आपको लेकर टीकाकरण केंद्र में जाना होगा और चयन करना होगा। जैसे चयन हमने किया आधार कार्ड का हमने इसमें सेलेक्ट किया। उसके बाद फोटो आईडी नंबर इसमें मांगा जाएगा। फोटो आईडी नंबर हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि फोटो आईडी नंबर, इसमें आईडी नंबर देना होगा आधार कार्ड का, जो नंबर है 8585690289। हमने जो आधार कार्ड सेलेक्ट किया था उसके बाद इसका फोटो आईडी नंबर मांगा गया है, जो आपके आधार कार्ड में नंबर होगा। तो ये नंबर को हमने इसमें डाला और इसमें लिखा हुआ है पुरुष या महिला, तो हमने पुरुष में किया। और उसके बाद जन्म का साल मांगा जा रहा है, तो हम आपको बताते हैं 1979 जो इसमें दिया हुआ है। और उसके बाद फाइनली हमको दर्ज करने के लिए बोला गया, तो हमने दर्ज कर दिया। और जब आप करेंगे तो यानी कि मेरा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। और अब हमने दर्ज कर दिया और इसके बाद आपका जो प्रोसेस है वो पूरा हो गया है। तो जाहिर सी बात है, हमने आपको प्रक्रिया दिखाई कि अगर आपको 18 साल से ज्यादा आपकी उम्र हो चुकी है और आपको वैक्सीन लेना है तो आपको कैसे कुछ करना, आरोग्य सेतु ऐप पे जाना है और उसमें वैक्सीनेशन का एक लोगो बना होगा, उस पे जाके जो तमाम जानकारियां जो उसमें मांगी जा रही है हमने आपको विस्तार से बताया। तो आप भी देर न करें, आज से इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आप जाएं और रजिस्ट्रेशन करवाएं और 1 मई से टीकाकरण की शुरुआत हो गई। और अगर आपकी उम्र 18 से ज्यादा हो चुकी है तो आप भी जाकर टीका लगवा लें। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और वैक्सीनेशन के लिए पटना के युवा काफी उत्साहित हैं। उन्होंने अपने टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत भी कर दी है। टीका लेना 18 साल से ज्यादा उम्र तो आपका? हाँ, रजिस्ट्रेशन किए हैं। अच्छा, रजिस्ट्रेशन कर लिया आपने? हाँ। और कैसा लग रहा है इस टीका को लेकर, कैसा उत्साह लग रहा है? सरकार ने भी मुफ्त देने की बात कही है। मतलब ठीक ही है, सही है। नहीं, अभी तक तो रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, लेकिन आज से हाँ। और 1 मई से टीकाकरण की शुरुआत भी हो जाएगी। कितना उत्साह है इस बात को लेकर? बहुत खुशी है इस बात को लेकर कि टीकाकरण हो रहा है, रजिस्ट्रेशन हो रहा है और बिहार में फ्री किया गया है, तो ये भी एक तरह से अच्छा है। गरीब जनता जो पैसा नहीं दे सकती है वो फ्री में करवाएगी। आपने कर लिया रजिस्ट्रेशन? नहीं, अभी रजिस्ट्रेशन किया नहीं है, लेकिन मैं भी रजिस्ट्रेशन जल्दी ही कर लूंगा। बहुत अच्छी चीज़ है, जब तक सारे लोगों को वैक्सीन नहीं मिलेगी तब तक ये समस्या खत्म नहीं होने वाली है। अफवाहों पे बिल्कुल ना जाए, वैक्सीनेशन बिल्कुल सेफ है, आप आराम से ले और जब तक वैक्सीन नहीं लेंगे इसी तरह चलता रहेगा। आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया? बस अभी कर ही रहे थे। अच्छा, आपने रजिस्ट्रेशन कर ही रहा है, कोई बात नहीं। आप रजिस्ट्रेशन देखिए, आपका नाम क्या हुआ? रितेश नाम हुआ। तो रितेश जी ने अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है और उस प्रक्रिया में लगे हुए हैं। और
इसके अलावा आज कितना रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आपके घर में और कौन कौन लोग हैं? 2-3 लोग और हैं। तो सब लोग रजिस्ट्रेशन करा लिए, लेकिन 18 से ऊपर 2-3 लोग हैं, तो सब हो ही जाएगा। तो आप टीका जरूर ले, क्योंकि टीका कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगाएगा। बिहार में एक बार फिर कोरोना के नए मरीजों का आंकड़ा 12,000 के पार हो गया है। पिछले 5 दिनों में संक्रमित मरीजों की बात करें तो 23 अप्रैल को 12,672 केस मिले, जबकि 24 अप्रैल को 12,359 पॉजिटिव केस पाए गए। 25 अप्रैल को 12,795 केस मिले थे। वहीं 26 अप्रैल को 12,000 से नीचे का ग्राफ 11,801 तक जा पहुंचा। वहीं कल एक बार फिर 12,604 संक्रमित मरीज पाए गए हैं। झारखंड में भी कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक नहीं लग पा रहा है। कल कोरोना के 6,020 नए केस सामने आए। पिछले 5 दिनों की बात करें तो 23 अप्रैल को 5,741 केस पाए गए कोरोना संक्रमित के। 24 अप्रैल को 5,152 केस मिले। 25 अप्रैल की बात की जाए तो 25 अप्रैल को 5,903 कोरोना संक्रमित मरीज मिले। 26 अप्रैल को 5,541 कोरोना संक्रमित केस पाए गए। वहीं 27 अप्रैल को यह आंकड़ा बढ़ा और 6,020 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए। कोरोना की डरावनी रफ्तार के बीच कोरोना वॉरियर्स बखूबी अपना काम कर रहे हैं। पटना नगर निगम के सफाई कर्मी लगातार ड्यूटी निभा रहे हैं। सफाई कर्मी अस्पताल से लेकर सरकारी कार्यालयों को सैनिटाइज कर रहे हैं। इस मुश्किल घड़ी में ये दिन रात काम कर रहे हैं। इन कोरोना वॉरियर्स से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। कोरोना संक्रमण के दौरान कई ऐसे योद्धा हैं जो सड़कों पर नजर आ रहे हैं, जो 40 डिग्री तापमान की भी परवाह नहीं कर रहे हैं और अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद हैं। तो आइए मिलवाते हैं आपको ऐसे ही कोरोना वॉरियर्स से, जिन्हें टास्क फोर्स कहा जाता है। और देखिए, संक्रमण के दौरान जो पीपीई किट है ये पहनकर ये लगातार अस्पताल से लेकर सरकारी कार्यालयों में सैनिटाइजेशन के काम में जुटे हुए हैं। आइए मिलवाते हैं और बात करेंगे। क्या लग रहा है, कितनी बड़ी चुनौती है आपके लिए, चूंकि जो तापमान है 40 डिग्री? बहुत चुनौती है सर। जो देखिए, जो अभी जो पीपी किट पहने हुए हैं, इसमें अभी पूरा शर्ट भीग गया है मेरा सर। अभी 10 मिनट हुआ है, बाकी अभी पूरा शर्ट भीग गया है। बहुत कठिन है सर। सब महामारी में हम लोग का टास्क फोर्स से निगम से हैं और हम लोग का ही सैनिटाइजर करने के लिए। अभी भले ही संक्रमण से बचने के लिए आप फेस शील्ड लगाए हैं, मास्क लगाए हैं या फिर पीपीई किट पहने हुए हैं, लेकिन जो तापमान है इसमें क्या लग रहा है कि आसान है पहनना? आसान नहीं है सर। जो अभी पहन के तो देखेगा तब तो उसका पता चलेगा कि क्या अंदर में क्या बुझा रहा है, न बुझा रहा है गर्मी। हम लोग तो अभी देख तो रहे होंगे सामने सर, पसीने बावजूद हिम्मत नहीं आ रहा है। हिम्मत कैसे आ रहेंगे सर? जो ड्यूटी है तो ड्यूटी तो करना ही है। टास्क फोर्स कहा जाता है इनको। और देखिए, पसीना पूरा तरबतर हो गया है शरीर में। पीपीई किट पहने हुए हैं, फेस शील्ड है, मास्क है और ये अपने ड्यूटी पर मुस्तैद हैं। बाकी और कर्मी हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। आप लोग भी इनके साथ? हम लोग मेहनत से काम कर रहे हैं, डर भय दुनियादारी हटा के कोई लीडर होके अपना काम में लगे हुए हैं। जान भी बचाना है, जान भी बचाना है और लोगों की भी फिक्र करना है, और लोगों को मतलब ठीक करना है। आप चालक हैं? जी, हम चालक हैं। नौशाद नाम हुआ। क्या सब सावधानी बरतते हैं? सावधानी यही, जहाँ जहाँ सब हर कार्यालय में जाते हैं और सैनिटाइजर का काम करवाते हैं। हाँ, सब जगह करवाते हैं। सब जगह जितने भी कार्यालय है, जितने भी अस्पताल है, सब में जाते हैं। पीपीई किट नहीं मिला है? पीपी किट मिला है, लेकिन गर्मी लगता है तो नहीं पहन पाते हैं। हमको गाड़ी चलाना है, हमको थोड़ी खाली फोटो खींचते हैं। मिला? सबको मिला है पीपी किट। ये जो पिकअप है, कितने लोग सवार होते हैं इसमें? तो 4 लोग को देते हैं कि सब जगह मार दीजिएगा। तो न्यूज़ 18 ऐसे कोरोना वॉरियर्स को सलाम कर रहा है। जरूरत है आप भी सावधान रहिए, सतर्क रहिए, ताकि कोरोना वायरस की हार हो और आपकी जीत हो। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो एक तरफ कोरोना वॉरियर्स दिन रात काम में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ लापरवाही की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। सिर्फ कड़ाई से ही कोरोना को हराया जा सकता है, लेकिन इसके बाद भी लोग घोर लापरवाही बरत रहे हैं। नाइट कर्फ्यू के बाद भी देर रात कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। ये तस्वीरें नालंदा जिले।
तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। एनएमसीएच में मरीज के परिजनों ने हंगामा किया है। सर्जरी विभाग में जमकर हंगामा किया गया। कोविड मरीज की मौत के बाद हंगामा, डॉक्टरों ने दरवाजा बंद कर बचाई अपनी जान। तो हम आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर एनएमसीएच में मरीज के परिजनों ने जोरदार हंगामा किया है। तस्वीरों के जरिए भी दिखा रहे किस तरीके से अस्पताल में तोड़फोड़ की गई है। सर्जरी विभाग में जमकर हंगामा किया परिजनों ने। कोविड मरीज की मौत के बाद यह हंगामा हुआ। डॉक्टरों ने दरवाजा बंद कर अपनी जान बचाई। हंगामे के आधे घंटे बाद सुरक्षाकर्मी पहुंचे। तो हम आपको तस्वीरों के जरिए भी दिखा रहे हैं किस तरीके से एनएमसीएच में हंगामा हुआ। कोविड मरीज की मौत के बाद ये पूरा हंगामा हुआ। हमारे सहयोगी रजनीश जुड़ चुके हैं हमारे साथ। रजनीश, ऐसी खबरें लगातार आ रही है, कई अस्पतालों से डॉक्टरों पर मारपीट की खबर आ रही है, कोई कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं की जा रही? रजनीश, आपको हमारी आवाज मिल रही है? बिल्कुल जी। देखिए, सुबह 4:30 बजे के आसपास जो है अचानक एक मरीज की मौत होती है कोविड पेशेंट से, और उसके बाद जो परिजन है वो हंगामा करने लगे। हंगामा इतना आगे बढ़ गया कि तोड़-फोड़ पर उतारू हो गए। यानी डॉक्टर को अपने चैम्बर में ताला बंद करके जान बचानी पड़ी है। उसके बाद आधे घंटे तक पुलिस का इंतजार करते रहे डॉक्टर, पुलिस नहीं पहुंची, जिसके बाद परिजन आपा खो दिए। जितने भी फर्नीचर थे वहां पर सभी को तोड़ दिया गया और ऑक्सीजन सिलेंडर जो है उसको फेंका गया। तो कुल मिलाकर ये देखा जाए, जूनियर डॉक्टर हैं, उन्होंने साफ कह दिया है कि अब सेल्फ डिफेंस करेंगे। यानी डीएम एसएसपी पहुंचे थे उस दिन और 20 जवान जो है हर शिफ्ट में प्रतिनियुक्त करने का फैसला लिया गया था। सभी सुरक्षाकर्मी वहां ड्यूटी पर लगा भी दिए गए, लेकिन आज हंगामा होता रहा, पुलिस वाले वहां पर नहीं पहुंचे। निश्चित रूप से आज जबरदस्त तोड़फोड़ हुआ। फिर से डॉक्टर दहशत में है। परिजनों में लगातार जो आक्रोश देखने को मिल रहा है एनएमसीएच में, तो ऐसे में जो डॉक्टर हैं उनको काम करने में काफी डिस्टर्बेंस आ रहा है। तो निश्चित रूप से न्यूज 18 फिर से अपील कर रहा है कि जो परिजन है वो आपा नहीं खोएं। और तीसरी बार ये घटना हुई है एनएमसीएच में। बिल्कुल रजनीश, आपको बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड। हेडलाइन प्रेजेंट